एक ऐसी लड़की जिसके साथ 120 लड़कों ने मिलकर गलत काम किया। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके साथ 120 से भी ज्यादा लड़कों ने रेप किया था। जी हाँ, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी 120 लड़कों ने बर्बाद कर दी। साल 2003 साउथ कोरिया के स्कूल में पढ़ने वाली 14 साल की मिनसू, जिसका एक ऑनलाइन फ्रेंड था, उस लड़के का नाम था चॉय। उन दोनों के बीच बहुत टाइम से ऑनलाइन चैटिंग चल रही थी। वो एक दूसरे को काफी हद तक जान गए थे, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन। वो दोनों कभी भी एक दूसरे से मिले नहीं थे। तो एक बार उस लड़के चॉय ने मिनसू से मिलने की बात कही और उसे अपना एक एड्रेस दिया जो कि दूसरे शहर में था। मिनसू चॉय के बताए हुए एड्रेस पे जाती है और वहां जाने के बाद वो उसके घर में अंदर दाखिल होती है। अंदर दाखिल होने के बाद उसके साथ इतना भयानक हुआ जिससे कि उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। उस लड़के चॉय ने मिनसू के साथ वहां पर रेप किया, और यही नहीं, चॉय के वहां पर 11 दोस्त और आए हुए थे। उन लोगों ने भी मिलकर बारी बारी मिनसू के साथ रेप किया। वो लोग बारी बारी उस 14 साल की मासूम बच्चे के साथ गलत काम करते रहे, और गलत काम के अलावा उन्होंने उस गलत काम को करते हुए वीडियो रिकॉर्ड भी किया। अब उस वीडियो को बनाने के बाद वो उस मिनसू को ब्लैकमेल करते रहते और जब मर्जी उसको अपने पास बुला लेते और सब मिलकर उसके साथ गलत काम करते। मिनसू के साथ जो बीत रही थी ये वो किसी को नहीं बता पाई, क्योंकि उसकी माँ उसके पिता को छोड़कर पहले ही जा चुकी थी और उसके पिता जो था वो बहुत ड्रिंक करता था। और हद तो तब हुई जब उन लड़कों के ग्रुप ने मिनसू के ऊपर जोर डाला शुरू किया कि वो अपनी छोटी बहन और अपनी कजन को भी लेके आए। अच्छा, मिनसू उनकी बातों में इसलिए आ गई क्योंकि लड़कों ने उसको ये कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी, यानी कि अपनी कजन और अपनी बहन को लेके आओगी, तो हम तुम्हारी सारी वीडियो डिलीट मार देंगे और तेरे को छोड़ देंगे। इस लालच में आकर 14 साल की मासूम बच्ची ने उनकी बातों में आकर वो किया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। मिनसू उनकी चाल समझ नहीं पाई और अपनी छोटी बहन और कजन को भी उनके पास लेके चली गई। उसके बाद उन लड़कों ने उन तीनों के साथ फिर वही गलत काम किया और उसको भी रिकॉर्ड किया। अब मिनसू अंदर तक इतनी टूट गई थी कि वो अपनी जान देना चाहती थी। तो उसने क्या किया कि स्लीपिंग पिल्स खाकर अपनी जान देनी चाहिए, पर पता नहीं कैसे किसी ने उसको देख लिया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अब आता है कहानी में मोड़। हॉस्पिटल में जब उसको एडमिट कराने के बाद जब डॉक्टर लोग उसको एग्जामिन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मिनसू की बॉडी पर कई प्रकार के घाव हैं। तो उन्होंने उसका एग्जामिन करना शुरू किया, उसका मेडिकल कराया। तो जो रिपोर्ट आई उसको देखकर पूरा हॉस्पिटल कांप उठा। मेडिकल रिपोर्ट से ये पता चला कि मिनसू के साथ 120 से ज्यादा लड़कों ने रेप किया है। तब कहीं जाकर मिनसू की आंट को बुलाया गया और उन्हें इस बारे में खबर दी गई। मिनसू की आंट को जब पता लगा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को ये खबर दी और एक एफआईआर कराई। तब जाकर पता चला कि उन लड़कों ने खाली मिनसू और उसकी कजन का ही नहीं, ऐसी तकरीबन 5 और लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था। वीडियो बनाकर वो ब्लैकमेल करके उनके साथ गलत गलत काम, कभी पैसों की डिमांड, कभी अपना कुछ काम करवाते थे। पुलिस ने केस फाइल तो किया, पर उन्होंने मिनसू के साथ बड़ा ही गलत व्यवहार किया। उन्होंने सारी गलती मिनसू पे डाली। उन्होंने मिनसू के ऊपर दबाव बनाया कि वो इस तरह का बयान दे जिससे कि सारी गलती मिनसू की साबित हो। उन्होंने मिनसू को ये भी कहा कि शायद तुमने ही लड़कों को उकसाया होगा। यहाँ तक कि उन लड़कों की पहचान करते समय उन सब लड़कों के साथ मिनसू को एक कमरे में बिठा दिया। उसको कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर का सपोर्ट नहीं मिला। और तो और हद तो तब हो गई जब पुलिस ने मिनसू की जानकारी मीडिया में लीक कर दी। उससे मिनसू की जिंदगी और बर्बाद हो गई। मीडिया में मिनसू की जानकारी लीक होने की वजह से जिन लड़कों के ऊपर केस था उनमें से कुछ के पेरेंट्स ने मिनसू के फादर से केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया। इसके लिए उन्होंने मिनसू के फादर को 50 मिलियन वॉन का ऑफर भी दिया। मिनसू के फादर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो सिर्फ अपनी दारू पीने का ही इंतजाम में लगे हुए थे। इसलिए उन्होंने 50 मिलियन वॉन लेकर एक पिटीशन पे मिनसू से साइन करा ली, जिसकी वजह से सिर्फ 10 लोगों को ही सजा मिल पाई। मिनसू ने तकरीबन 44 लड़कों को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन वो सब सजा से बच गए। सिर्फ और सिर्फ 10 लड़कों को ही सजा मिल पाई, क्योंकि बाकी सब 18 साल से कम के थे। यहाँ तक कि मिनसू के फादर ने जो 50 मिलियन वॉन मिले थे उससे मिनसू की लाइफ सुधारने के बजाय उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं किया। उस पैसे को उसके पिता ने सिर्फ ड्रिंक में ही खर्च किया। मिनसू दोबारा कॉलेज में पढ़ना चाहती थी, और एक फेमस रेप विक्टिम होने की वजह से उसको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला।
इन सब बातों की वजह से मिंसू इतना डिप्रेशन में आ जाती है, इतना परेशान हो जाती है कि उसे कुछ भी सही और गलत का अंदाजा नहीं होता और उसकी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आजकल के बच्चों के लिए है। तो आपको इस वीडियो से ये सीखना चाहिए कि बिना जान पहचान किसी को भी ऑनलाइन फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहिए। और उस अगर मान लो कोई फ्रेंड्स बन भी जाता है तो उस पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा करना या अपने पेरेंट्स को उसके बारे में नहीं बताना, ये और भी खतरनाक हो सकता है। प्लीज 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 आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो अपने पेरेंट्स को जरूर बताइएगा। इस बात से मत डरना कि पेरेंट्स आपको डांटेंगे, माना कि वो शुरू में डांटेंगे, पर यकीन रखना वो आपके साथ दोबारा कुछ गलत नहीं होने देंगे, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। गाइज आज की वीडियो कैसी लगी हो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट फ्राइडे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।